Welcome friends, today we will discuss topic which is in current affairs. It's regarding minimum support price, जिसके बारे में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है ना। क्या क्या देखेंगे इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज़ में क्यों है, देन ऑब्वियसली इसका इतिहास क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, एफआरपी से ये डिफरेंस क्या है, एसएपी क्या होता है, फिर स्वामीनाथन कमीशन ने क्या कहा था, कैसे उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया था, देन विल अगेन कम बैक टू द प्रेजेंट इशू and then arguments in favor and against of MSP, and finally as usual conclusion and mains and prelims questions. So let us start the video. First of all, don't you think the statement is very true that agriculture is the backbone of the Indian economy? Now ये statement किया गया था महात्मा गांधी जी ने काफ़ी साल पहले, 7 डिकेड से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था कि एग्रीकल्चर ये देश की अर्थव्यवस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट बैकबोन है। ये उस वक्त किया हुआ स्टेटमेंट क्या आज भी वैलिड है? आंसर इज यस। सो इवन टुडे ऑल्सो द स्टेटमेंट इज वैलिड। देन कम्स द नेक्स्ट, किसी हम तो कहते हैं कि हमारे बहुत मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे है, सर्विस में बहुत अच्छे है, तो आज भी क्यों? अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर लिटरली जीडीपी को 16% तक कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ओवरऑल जीडीपी का 16% ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट भी अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर और अलाइड्स में अराउंड 50% प्लस एम्प्लॉयमेंट हमें दिखती है। दैट इटसेल्फ मीन्स रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर बट ओवरऑल फॉर एंटायर नेशन, बिकॉज एग्रीकल्चर से हमें वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी मिलते हैं। दैट इटसेल्फ शोज, और इंडियन फार्मर्स ने आज तक दिखा दिया है कि दुनिया के किसी भी फार्मर से वो कम नहीं है। उन्होंने सारे अच्छे प्रोडक्शन या काम करके दिखाए है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देन कम्स द नेक्स्ट कि सिर्फ ये एमएसपी क्या है और ये इशू क्या चल रहा है। लिसन केयरफुली, डोंट थिंक देश को जब इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, अभी 70 साल हो चुके हैं, मोर देन 70 ईयर्स। आज की तारीख में हमें लगता है कि हमारे पास बहुत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हमारे पास बहुत अनाज है, बट अगर आप उस वक्त की बात करेंगे तो उस वक्त जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ था, इंडिपेंडेंस जस्ट मिला था, इलिटरेसी बहुत थी, पोवर्टी बहुत थी, फूड ग्रेन्स के इशू थे। सो ऐसे में कई बार तो फूड ग्रेन इंपोर्ट भी करने पड़े थे, और कभी कभी कुछ देशों ने ऐसे फूड ग्रेन्स दिए थे जो कि इंसान को खाने के लिए अच्छे है या नहीं, उसके ऊपर ही सवाल थे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसके ऊपर फिर सरकार ने क्या किया। सरकार ने इसके ऊपर फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट किया था 1957 में। ऑब्वियसली 1957 मतलब किसके अंडर रहेंगी ये? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर। लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि विद इन नेक्स्ट 7 ईयर्स नेहरू जी की मौत हो गई। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अंडर LK झा MSP रिजीम के लिए कमेटी किया। सो इस कहाँ पे स्टार्ट हुआ रियल MSP रिजीम के लिए? LK झा अंडर द प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन फर्स्ट MSP अनाउंस होने को 1967 का टाइम आया, and MSP regime come into existence as a policy decision. Please listen carefully, it's a policy decision, it's not a law. So MSP, minimum support price, is not a law, it's not a constitutional provision, it's a policy decision. मतलब सरकार ने लिया हुआ ये एक पॉलिसी डिसीजन है। और ये कौन फिक्स करता था? एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन वो फिक्स करता था, जिसका नाम बाद में चेंज किया गया 1985 में, और नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, Commission for Agriculture Prices and Cost and Prices. Then comes the next कि सर MSP है क्या लेकिन, और क्यों चाहिए MSP? MSP की बात करें लेकिन MSP है क्या? Listen carefully. The simple definition of MSP is the lowest rate at which the government procure from farmers. मतलब ये lowest rate है जिसमें सरकार या सरकार की एजेंसी क्रॉप्स बाय करती है। किससे? फार्मर से। मतलब सरकार फार्मर को मिनिमम इतना अमाउंट तो देगी ही उस क्रॉप का। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर लेकिन ये इनिशिएटिव क्यों किया? जैसे कि मैंने कहा कि फूड ग्रेन की क्राइसिस भी हो रही थी, तो ऐसे में देश
सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए फूड ग्रेन के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू या फिर से लाल बहादुर शास्त्री और लेटर ऑन सारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कोशिश की, इसमें एक बात तो थी कि भाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर हम चाहते हैं कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए तो हमें फार्मर्स को भी कुछ इंसेंटिव देने होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने फूड ग्रेन बढ़ाया प्रोडक्शन और फाइनल टाइम पे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से जाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली रेट नीचे आएगा। सो नुकसान किसका होगा? फार्मर्स, जो कि देश के हित में वो काम कर रहे हैं। एंड दैट्स द रीजन फार्मर्स को मार्केट फ्लक्चुएशन से शील्ड करने के लिए, उनका इनकम का एक सिक्योरिटी लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए एमएसपी का होना जरूरी है। मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल सरकार ने कहा कि वीट के लिए वो 2000 रुपया दे रही है, तो एक तो फार्मर्स को एश्योरिटी हो गई कि प्रोडक्शन बढ़े कम हो, मार्केट में कुछ भी हो, फ्लक्चुएशन इतना तो मुझे मिलने वाला है। मतलब फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी भी आ गई एंड इट ऑफर्स द स्टेबिलिटी ऑल्सो। देन कम्स द नेक्स्ट कि सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये सिर्फ फार्मर का बेनिफिट का है, ऐसे लगता है कुछ लोगों को। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्योंकि जब देश को फूड की ज़रूरत थी तो फार्मर ने काफ़ी अच्छा काम किया, उन्होंने डिलीवर किया, तो डेफिनेटली इससे फार्मर्स को तो फ़ायदा हुआ, इसमें दो राय नहीं है। बट प्लीज़ लिसन केयरफुली, इससे फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू सॉर्ट आउट हो चुका है। फूड सिक्योरिटी का कैसे आप कहोगे? डोंट यू थिंक केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एट वेरियस लेवल उनके बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। इसके लिए जो अनाज होता है वो मोस्टली कहाँ से प्रोक्योर करेंगे? वो यहीं से। और अगर ये नहीं है तो उन्हें वही अनाज प्राइवेट गोडाउन से, प्राइवेट से परचेस करना होगा, उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा होगी। सो डोंट यू थिंक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सिर्फ फार्मर्स का ही बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो फूड सिक्योरिटी का इशू भी स्टार्ट हो रहा है। एंड इतना ही नहीं, इवन कंज्यूमर्स मतलब देश के नागरिकों का भी बेनिफिट है। हमने कोविड में भी देखा है कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को धान दिया है फ्री में। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट देश के किसानों को भी तो जाता है। तो ये कहना कि एमएसपी का फ़ायदा सिर्फ किसानों को है, ये गलत होगा। एमएसपी का फ़ायदा सबको है, किसानों को, फार्मर्स को तो है ही, हम लोगों को भी है, सरकार को भी है, क्योंकि सरकार को बहुत सारी स्कीम्स चलानी होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। मतलब सबके लिए ये एक अच्छा चल रहा था। बट क्या ये लीगल था? आंसर इज नो। मतलब लीगल बैकिंग है क्या इसको? नो। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? आंसर इज नो। सो एमएसपी का डिसीजन कैसे था? पॉलिसी डिसीजन। आई होप मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्लियर हुआ है और ये क्यों लाया ये भी क्लियर हुआ है। नाउ एमएसपी एक बड़ा रोल तो प्ले करता है किसमें? कि एक फेयर प्राइस मिले, एक फेयर प्राइस फार्मर्स को मिले। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर बट ये एमएसपी डिसाइड कौन करेगा और किस आधार पे करेगा? क्योंकि इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसपी कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करता है। लिसन केयरफुली, एमएसपी डिसाइड करने के लिए एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है। ऑब्वियसली अटैच बॉडी है, किसके अंडर होगा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कैसे डिसाइड करती है? इसके भी तो कोई फैक्टर्स होंगे। यस, सीएसीपी डिसाइड करते समय क्या देखती है कि भाई किसी भी चीज़ के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, मार्केट्स के ट्रेंड क्या चल रही है, डिमांड सप्लाई डायनामिक्स देखता है, कंज्यूमर्स को कितने रेट में आने। सो देयर आर वेरियस फैक्टर। इसके आधार पे सीएसीपी अपना एक डिसीजन लेता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सीएसीपी डिसीजन लेता है मतलब उसका डिसीजन फाइनल होता है, सीएसीपी जो बोलेगा वही एमएसपी होता है? आंसर इज नो। सीएसीपी क्या करेगा? यही अपना डिसीजन सबमिट करता है, रिकमेंडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नाउ देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कैबिनेट कमिटी क्या होती है? बताता हूं। सी, हर इशू के लिए आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाना ये तो मुश्किल होगा, क्योंकि कैबिनेट को बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो कैबिनेट कमेटी से क्या होता है? कैबिनेट का बर्डन काफ़ी हद तक कम होता है। मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल 20 कैबिनेट मिनिस्टर, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, सभी के सभी को एक साथ आने से अच्छा आप सब्जेक्ट वाइज कैबिनेट कमेटी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर लोग ही आएंगे। से फॉर एग्जांपल वो 4 है, 7 है, डिपेंड, और वो
मेनी टाइम्स मिल भी सकते हैं और वो डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन बाद में कैबिनेट के पास जा सकता है। इसलिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कैबिनेट कमेटी क्या करती है, कैबिनेट का काम बहुत हद तक कम करती है। तो CACP जो कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है, ये अपना रिकमेंडेशन किसे सबमिट करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इकोनॉमिक अफेयर्स का कमेटी है तो इसमें ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, और ये चेयर भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और यही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल डिसीजन लेती है MSP के बारे में। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु टेक्स द फाइनल कॉल regarding decisions of MSP, answer will be cabinet committee on economic affairs which is chaired by prime minister। मैंने फाइनल क्यों कहा, बिकॉज चेयर ही कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर MSP क्या है, वो क्लियर हो गया। MSP कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, ये भी क्लियर हो गया। बट अभी थर्ड, एक्चुअल में ये फिगर्स कैसे आता है, कैसे डिराइव करते हैं, लिसन केयरफुली। इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। क्या, वेन एवर फार्मर जब भी कुछ प्रोड्यूस करता है तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। से फॉर एग्जांपल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज़मीन तो होगी ही, सीड्स भी होंगे, बिकॉज सीड्स ही नहीं तो आप आउटपुट कहाँ से आएगा। बट सीड्स से काम नहीं चलेगा, फर्टिलाइज़र भी लगेगा, वाटर भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, एंड सो ऑन। अगर आपकी ज़मीन नहीं तो आप ज़मीन रेंट पे भी ले सकते हैं। सो इसी को अच्छी तरह से उन्होंने डिवाइड किया। से फॉर एग्जांपल पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट। एक्सप्लिसिट मतलब जो क्लियरली दिखता है। तो क्लियर एक्सपेंसेस है। कौन से एक्सपेंसेस क्लियर होंगे, केमिकल मार्केट से परचेस करना है, यस, पैसे आपको देने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर, यस, क्योंकि डायरेक्टली एक्सपेंस है। सीड्स, यस, मार्केट से आप परचेस करते हैं। एंड हायर लेवल, यस, उनका तो डेली वेजेस आपको देना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल आज की तारीख में 300 के आसपास रेट रहेगा। तो ये तो एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड बाय फार्मर्स, मतलब फार्मर्स को तो ये डायरेक्टली पे करना पड़ता है अपने वॉलेट से, यस। बट कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, इंप्लाइड होता है। से फॉर एग्जांपल वही खेत में फार्मर के घर के भी तो लोग काम करते हैं, जिसे हम फैमिली लेबर कहते हैं। सो ये जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनको अलग अलग तरीके से कहा गया है, A2, FL एंड C2। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है। A2 का मतलब सिंपल भाषा में वो एक्सपेंसेस लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह, मतलब जो फार्मर्स डायरेक्टली खर्च करते हैं, डायरेक्टली उनको वो पैसे देने पड़ते हैं। मतलब A2 मतलब ऐसे खर्चे जो आपको डायरेक्टली इनकर करने होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, सीड्स एंड सो ऑन, लेबर के ऊपर, हायर लेबर के ऊपर। देन कम्स FL मतलब फैमिली लेबर, जो इम्प्लाइड है। फैमिली के लोग भी तो काम करते होंगे इसमें, तो फैमिली लेबर इम्प्लाइड। एंड देन आता है आपका C2। अब C2 का मतलब क्या होता है, A2 प्लस FL। देखिए में से इतना ही है, नहीं, C2 में और एक चीज भी ऐड की है। C2 में A2 प्लस FL भी किया है, प्लस कोई रेंट या फिक्स कैपिटल एसेट जो पे करना पड़ता है फार्मर को, वो भी इसमें ऐड किया जाता है। आपको फाइनल कैलकुलेशन मिलता है C2। मतलब ये सभी को ठीक तरह से देख के फिर डिसाइड किया जाता है कि MSP क्या होना चाहिए। A2 मतलब डायरेक्ट इंक्लूड क्लास, FL मतलब फैमिली लेबर, और C2 मतलब A2 प्लस FL प्लस रेंट ऑन एसेट्स एंड अदर थिंग्स। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर कितने क्रॉप्स के लिए आज ये कवर होता है। आज की तारीख में MSP 23 क्रॉप्स के लिए कवर होता है। कितने क्रॉप्स के लिए, 23। देन यू मे से कि सर यहाँ पे तो 22 लिखा है, यस 22 लिखा है, 22 मैंडेटेड, और शुगर केन को FRP होता है। अब FRP क्या है थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। सो 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23। सो ये प्रीलिम्स को बहुत बार पूछा जाता है कि कितने क्रॉप्स को दिया जाता है एंड कौन कौन से क्रॉप्स है, ये भी पूछा गया। इसमें 7 टाइप्स ऑफ सीरियल्स है। फॉर एग्जाम्पल पैडी, वीट, मेज, बाजरा, जवार, रागी एंड बार्ली। 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस, चना, तुरदाल, उड़द, मूंग एंड मसूर दाल। 7 टाइप ऑफ ऑयल सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसम, सैफलोर एंड नाइजर सीड। नाइजर सीड के ऊपर लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आ चुका है। एंड देन 4 कमर्शियल क्रॉप, जैसे मैंने कहा कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रॉ जूट। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू।
देन कम्स द नेक्स्ट कि सर फिर आज की तारीख में फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एमएसपी क्या है ये तो हमें क्लियर हो गया, क्यों आया क्लियर हो गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कैलकुलेट करते हैं, किस आधार पे करते हैं, ये सारा क्लियर हो गया। तो एमएसपी तो अच्छा है आपने कहा सबके लिए, किसानों के लिए और सभी के लिए। तो फिर आज की तारीख में फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका, वो भी जानते हैं। फार्मर्स क्या चाहते हैं? एमएसपी पर एश्योरेंस अक्रॉस ऑल क्रॉप, मतलब जितने क्रॉप्स है उसको एश्योर करना चाहते हैं। एमएसपी को लीगल बैकिंग होना जरूरी है, ऐसा उनका मानना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वो थोड़ी देर में देखते हैं। दूसरा, इनका कहना है कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसे इम्प्लीमेंट करो। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर स्वामीनाथन कमीशन क्या है? 2004 में एमएस स्वामीनाथन के लीडरशिप में कमीशन अपॉइंट किया गया था रिगार्डिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो यहाँ पे स्वामीनाथन जी ने क्लियरली कहा था कि फार्मर्स को कितना एमएसपी होना चाहिए। तो हमने, अब इसको मैं सिंपल भाषा में और अगर करना है मुझे, तो जस्ट नाउ हमने देखा था A2, FL एंड C2, हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। और जब एमएसपी किया जाता है तो किसका वैल्यू दिया जाता है? A2 प्लस FL देखा जाता है और 1.5 टाइम्स उसका एमएसपी होता है। तो इसमें स्वामीनाथन कमीशन का कहना था कि सिर्फ A2 और FL मत देखो, तो A2 FL के जगह पे C2 प्लस 50% प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब सारे खर्चे ऐड करो और 50% उसमें मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, तो फार्मर्स को बेनिफिट ज़्यादा होगा। मतलब स्वामीनाथन कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है, आज की तारीख में क्या हो रहा है या क्या दिया जाता है, दोनों आपने देखा है। विद फिगर थोड़ी देर के बाद में देखेंगे डिटेल में। तीसरा इनका कहना है लोन वेवर, मतलब डेट रिलीफ। चौथा डिमांड जो है वो थोड़ा अलग है कि फार्मर्स को भी पेंशन मिलना चाहिए, फार्मर्स को भी पेंशन मिलना चाहिए। और पांचवा है कि जो भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे आज तक, इनके खिलाफ जो भी केसेस है सारे केसेस को हटा दो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जिट फ्रॉम WTO, कि इंडिया को WTO से एग्जिट करना चाहिए और सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मतलब फार्मर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए। सो यही कुछ रीजंस न्यूज़पेपर्स में आए रिगार्डिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। सो ये कारण है कि जिसके वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एमएसपी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि सर इसके फिर फेवर में भी कुछ लोग हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल कुछ फेवर में है तो कुछ क्रिटिकल है। फेवर वाले पहले देखते हैं, दोज हु फेवर आर्ग्यूमेंट फॉर एमएसपी। जो एमएसपी को फेवर करते हैं उनका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कहना है कि इट विल सपोर्ट फार्म इनकम एंड पुश कंजम्पशन डिमांड। मतलब क्रिसिल ने एक सर्वे किया था और उनका कहना था इसका खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, सरकार को अराउंड सालाना 21,000 करोड़ के आसपास ये खर्चा आ सकता है। ये क्रिसिल ने एक रिपोर्ट दिया हुआ था जो न्यूज़पेपर में आया। एक दूसरा, इससे क्या होगा, फार्मर्स को एक कैश सपोर्ट मिलेगा ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन प्राइसेस गोज बिलो एमएसपी। मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल आज एमएसपी को लीगल बैकिंग नहीं है, तो लास्ट ईयर फार्मर्स को मिले थे 2,000, बट अचानक प्रोडक्शन बढ़ गया, तो प्रोडक्शन बढ़ गया तो मार्केट अगर डिसाइड करने वाला होगा तो हो सकता है यही 2,000 का रेट 1,500 हो जाए। तो इससे नुकसान किसका होगा? फार्मर का होगा, क्योंकि इट्स अ पॉलिसी डिसीजन, इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। और फार्मर जो भी खर्चा करता है, किसान जो भी खर्चा करता है, लिसन केयरफुली, जब वो क्रॉप करता है, सीड्स के लिए वो खुद खर्चा करता है, फर्टिलाइजर्स के लिए उसे डायरेक्ट रिटेल में देना पड़ता है, रिटेल खर्चा, देन केमिकल्स के लिए देना पड़ता है, जो लेबर वो हायर करता है उसके लिए उसे देना पड़ता है। तो हर जगह पे तो उसे रिटेल में वो पैसे दे रहा है, बट जब वो उसे मिलेगा तो होलसेल में, मतलब सस्ते दाम में जाएगा। मतलब यहाँ सेलर प्राइस नहीं डिसाइड करेगा, बायर डिसाइड करेगा अगर मार्केट में छोड़ेंगे तो शायद उन्हें ऐसे लगता है कि अगर एमएसपी को लीगल बैकिंग नहीं होगा तो इन दैट केस जब प्राइसेस नीचे करती है तो हमारा नुकसान होगा, और अगर लीगल बैकिंग होगा तो फार्मर्स को एक गारंटी होगी कि भाई किसी भी हाल में इससे कम तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये उनका कहना है जो फॉर है। सो उनका नेक्स्ट इसी से कहना है क्या, कि अगर फार्मर को फिक्स इनकम की गारंटी हो गई तो उनमें फ्रीडम भी आएगा क्या,
कि भाई इसके साथ साथ कुछ और भी क्रॉप्स के लिए चले जाते हैं जो लोकल कंडीशंस को सूट होता है, क्योंकि आप ही का कहना है इसकी वाटर टेबल नीचे जा रहा है, अलग अलग किस्म के क्रॉप्स लेने चाहिए आपको। तो फार्मर्स को अगर इनकम की गारंटी है देन ही कैन ऑल्सो शिफ्ट टू द अदर फार्मिंग ना, तो उसे भी फ्रीडम मिलेगा। वही फार्मर्स को आप एक अच्छी तरह से नच कर सकते हैं तो डाइवर्सिफाई बियॉन्ड पैडी एंड व्हीट। मतलब मोस्टली किसका कल्टीवेशन चलता है, एक गेहूं का और दूसरा राइस का, तो इसके बियॉन्ड भी फार्मर्स जा सकता है। बट लीगल बैकिंग अगर नहीं होगा तो फार्मर्स को वही फियर रखता है कि अगर मार्केट रेट कम हो गया तो हमारा क्या होगा। सो इन शॉर्ट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट लगता है कि उन्हें मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन या अनसर्टेनिटी जो है उससे उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है। देन यू मे से कि सब बिजनेस तो शहर के लोग भी तो करते हैं और शहर के लोगों को बिजनेस में तो बहुत नुकसान होता है। मैं मानता हूँ नुकसान फ़ायदा तो बिजनेस में होगा ही, बट आप एक तो बिजनेस ऐसे दिखाओ जो एग्रीकल्चर के तरह इतना अनसर्टेनिटी में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उनके हाथ में भी नहीं है, किसानों के हाथ में भी ना ही क्लाइमेट वेदर कंडीशंस क्या होगा किसी को पता नहीं है। कभी बारिश ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी फेमिन होगा। तो इतना डिफ़िकल्ट काम अगर कोई कर रहा है तो किसान है, तो उनके कंसर्न्स को भी ध्यान से हमें सुनना ज़रूरी है। और इनका कहना है कि एमएसपी से मेजर बेनिफिट किसे होता है, जो स्मॉल फार्मर्स है एंड मार्जिनल फार्मर, इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये सारा कहना किसका है, एमएसपी का। मतलब इन शॉर्ट आपको ब्रीफ में याद रखना है तो क्या, एमएसपी एक्ट एज अ सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स। मार्केट फ्लक्चुएशन से उन्हें प्रोटेक्ट करता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को वो प्रोटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, उन्हें वो फ्रीडम देता है कि पैडी और वीट जैसे क्रॉप छोड़ के बाकी क्रॉप की तरफ भी वो देख सकते हैं, उसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ऑफ दोज पीपल हु फेवर एमएसपी। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड भी है कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एमएसपी लीगल बैकिंग। प्लीज एमएसपी तो है बट लीगलाइजिंग, इनका कहना है लीगलाइजिंग एमएसपी मे नॉट बी सस्टेनेबल। ये इतना सस्टेनेबल है ऐसा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि इतना सरकार के पास प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, और जो देश में इतना प्रोड्यूस होगा वो स्टॉक रहेंगे कहां पे? इतना स्टॉक परचेस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, पहला। दूसरा, अगर रखा भी तो उसका गारंटी क्या कि वो वेस्ट नहीं होगा। तीसरा, एमएसपी के गारंटी की वजह से हो सकता है क्रॉपिंग पैटर्न ही पूरा डिस्टॉर्ट हो जाए एंड मार्केट एक्सेस के भी इश्यू आ सकते हैं। ये पहला कहना है। दूसरा इनका कहना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी जितना दिखता है उतना लीगल बैकिंग फिस्कल नाइटमेयर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फिगर बताया कि उनका कहना है कि 2020 में जो एग्रीकल्चर का ये था वो था अराउंड 40 लाख करोड़। प्लीज लिसन केयरफुली, 40 लाख करोड़ इनका कहना है। और अगर आप एमएसपी के बारे में बात करेंगे तो एमएसपी का जो अंडर एस्टिमेट था वो था 10 लाख करोड़। अब इनका कहना है कि टोटल प्रोड्यूस था 40 लाख करोड़ का देश में, और एमएसपी के अंडर अगर परचेस करें हम तो वो था 10 लाख करोड़। सरकार का बजट है अराउंड 45 लाख करोड़। सो 45 लाख करोड़ में से अगर सरकार 10 लाख करोड़ डायरेक्टली इसके ऊपर खर्चा करेगा तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सरकार बाकी काम पे पैसा कहाँ से लाएगा। सरकार को देश चलाना है, मतलब क्या, डिफेंस के ऊपर भी तो खर्चा स्पेंड करना है। ऊपर चाइना है, बाजू में पाकिस्तान है, इंडियन ओशन में क्या हो रहा है सभी को पता है। सो डिफेंस के लिए भी तो पैसा खर्च करना है, इंफ्रा के लिए पैसा खर्च करना है सरकार को, पीएलआई जैसा स्कीम से। नॉट ओनली दैट, सरकार को बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी तो चलानी होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, तो इसके लिए भी तो पैसा लगेगा। तो सरकार अगर यहाँ पे पैसा खर्च करती है तो उनका कहना है कि शायद सरकार को बाकी जगह पे पैसा खर्च करना डिफ़िकल्ट होगा, सो एज उसके पास बहुत ही कम पैसा रहेगा फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल गोल। एंड प्लीज़ रिमेंबर, इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, तो सोशल गोल तो अचीव करने ही होंगे और डेवलपमेंटल गोल भी करने होंगे, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है
कि एमएसपी बेस किया तो शायद इससे ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा सर्टेन क्रॉप्स का। क्यों? बिकॉज लोग वही लेंगे जिसका उसको गारंटीड एमएसपी है। तो ओवर प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में भी फ्लक्चुएशंस आने शुरू हो जाएंगे। एंड इतना ही नहीं, इससे क्या होगा, फार्मर को भी कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अदर कोई आइटम लेना है उनको, तो वो इंसेंटिव उनको भी नहीं मिलेगा, तो नुकसान फार्मर्स का भी इसमें हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। इससे बेटर उनको क्या लगता है, उन्हें लगता है कि फार्मर्स को एमएसपी का लीगल बैकिंग करने से अच्छा दूसरे भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, उनका कहना है कि डायरेक्टली फार्मर्स को एमएसपी लीगल बैकिंग करने से अच्छा आप डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करो, जैसे कि सरकार की कुछ स्कीम्स होती है। से फॉर एग्जांपल जो भी फार्मर्स है उनको सालाना पर ईयर एक एक्स अमाउंट उनके अकाउंट में डिपॉजिट करो आप। से फॉर एग्जांपल 6,000, 10,000, 20,000, जो भी वट एवर इट में भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके डिसाइड करे। एक मतलब एमएसपी देने, लीगल बैकिंग करने से अच्छा आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट कैश बेनिफिट करो, इससे करप्शन भी कम हो जाएगा। दूसरा, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को सारा एमएसपी के आधार पर परचेस करने का जरूरी नहीं है, लेट देम सेल टू द प्राइवेट, और प्राइस डिफरेंस जो होगा वो सरकार देगा। ना यू में से कि सर इसका मतलब क्या? सी, हमने क्या कहा कि सरकार को एक तो इसके लिए बहुत खर्चा भी आने वाला है, ऊपर से इंफ्रा भी इतना है या नहीं उसका गारंटी नहीं, स्टॉक क्या होगा वो भी पता है हमें, इश्यूज हो सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, प्राइस डिफरेंस भी दे सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लिसन केयरफुली, अगर आप प्राइवेट में ये सेल कर रहे हैं, प्राइवेट में आप प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं 2,000 में, राइट, लेकिन आपको लगता है कि इसमें आपको नुकसान हुआ है 100 रुपए का, तो ये 100 रुपीज जो है ये सरकार दे सकता है आपके अकाउंट में डायरेक्टली। तो इसमें सरकार का क्या फायदा है? सरकार को एक तो डायरेक्टली परचेस करना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना कॉस्ट इनकर नहीं होगा, कैपिटल लॉक नहीं होगा। दूसरा, सोशल प्रोग्राम जो है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, वो कंटिन्यू रहेंगे। तीसरा, फार्मर्स का भी बेनिफिट है, मतलब फार्मर का भी नुकसान नहीं होगा यहाँ पे, और सरकार को ये सारी चीज़ें स्टॉप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये प्राइस डिफरेंस वाला भी स्कीम कहीं पे रन हो चुका है क्या? यस, कुछ स्टेट में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है, फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में, उससे सक्सेस भी काफ़ी हद तक मिला है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी करके देख सकते हैं क्या? यस। सो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एमएसपी वालों के ये सारे स्टेटमेंट है। अब आते हैं अगले इसके ऊपर। सर, ये स्वामीनाथन कमीशन के बारे में हमने चर्चा की थी कि उनका कहना क्या है और एमएसपी दोनों में डिफरेंस क्या है। लिसन, कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि एमएसपी शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ फार्मर्स इनपुट कॉस्ट। मतलब क्या? C2 प्लस 50%, जो मैंने कहा था, हमने देखा A2, हमने देखा FL, हमने देखा C2। A2 क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट जो फार्मर इनकर करता है, ये क्या है? उसके फैमिली का लेबर जो दिखता नहीं। और C2 क्या है? A2 प्लस FL एंड प्लस रेंट वगैरह। तो स्वामीनाथन क्या कहते हैं? C2 प्लस 50% अगर आप दोगे तो फार्मर का काफी बेनिफिट हो सकता है। चलो इसको फिगर के थ्रू, एक्चुअल टेबल के थ्रू देखते हैं। डाउन टू अर्थ ने एक रिपोर्ट डिक्लेयर किया था जो हिंदुस्तान टाइम्स में आता। इन्होंने दिखाया किस तरह से ये दिख सकता है। से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं गेहूं का, वीट का। C2 मतलब कॉस्ट है इसका, ये आ रहा है 1652, 1652। अब एमएसपी जो अनाउंस हुआ है, सपोज वो है 2275, ये क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन एज पर स्वामीनाथन कमीशन जाएंगे तो एमएसपी कितना होना चाहिए? C2 प्लस 50%। अब C2 कितना है? 1652 प्लस उसका 50%, 1600 का 50% अप्रोक्सीमेटली 800, मतलब 2400 के आसपास। अब ये दो फिगर में आपको डिफरेंस देखना है। ये है एमएसपी और ये है स्वामीनाथन कमीशन। सो ये डिमांड की जा रही है फार्मर से, और ये है एमएसपी के अंडर मिलने वाली, और ये है C2 की कॉस्ट। क्लियर एवरीवन? सेम एप्लीकेबल फॉर ऑल। बार्ली के लिए 1641 है, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ग्राम के लिए अलग है, तो यहाँ पे और ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब स्वामीनाथन कमीशन का कहना था कि अगर C2 प्लस 50% देंगे तो फार्मर्स का काफ़ी
फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फार्मर्स के ऊपर इतना सब कुछ करने के बाद भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि लोन बहुत होता है। बहुत बार फार्मर सुसाइड की न्यूज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, और किसानों के वजह से ही देश आज फूड ग्रेन्स के बारे में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट किसानों को जाता है, तो उनके कंसर्न भी हमें देखना ज़रूरी है। आई होप विद टेबल दिस बिकम मोर ईजी टू अंडरस्टैंड। देन कम्स द नेक्स्ट कि सब पंजाब और हरियाणा से ही फार्मर ज़्यादा क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ से ही ज़्यादा क्यों है? उसका भी कारण है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो एमएसपी का ज़्यादा बेनिफिट भी कहाँ पे दिखता है हमें? ज़्यादा बेनिफिट ही जो है वो पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स का है। वो आपको नंबर्स में ही दिखेगा, 36,000 करोड़ या 20,000 करोड़, मतलब उन्हीं को है। और उन्हीं की ये लॉन्ग लास्टिंग डिमांड है, काफ़ी सालों से चलते आ रही डिमांड है कि एमएसपी को लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। और पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ने करके भी दिखाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीरियड में। मतलब इतना प्रोड्यूस किया था कि एक बार कहा जाता था कि देश का फूड ग्रेन का मेजर प्रोडक्शन रिगार्डिंग वीट वगैरह ये कहाँ से होता है? पंजाब से होता है। सो सबसे ज़्यादा प्रोक्रूटमेंट गवर्नमेंट स्कीम के अंडर कहाँ से जाता था? पंजाब और हरियाणा। इसलिए वहाँ पे इसके बारे में अंडरस्ट थोड़ा ज़्यादा दिखता है। देन कम्स द नेक्स्ट, किस एमएसपी पे बारे में कंसर्न क्या है? हमने फॉर भी देखे, अगेंस्ट भी देखे। जैसे मैंने कहा, पहला और सबसे बड़ा कंसर्न क्या लगता है सबको कि अगर लीगल बैकिंग करेंगे तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ेगा, तो सरकार बाकी काम में खर्चा नहीं कर सकती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएसपी है 23 के लिए, बट उसमें से एक तो शुगर का एफआरपी पे जाता है। नॉर्मली किसके लिए दिया जाता है? राइस एंड वीट के लिए। तो लिमिटेड एक्सटेंट ही तो है। इतना ही नहीं, एमएसपी अगर ये करेंगे तो शांता कुमार कमेटी जो 2015 में था, इसने क्लियरली दिखाया सिर्फ 6% फार्मर्स को इसका बेनिफिट हुआ है। प्लीज ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 6% फार्मर्स को फायदा हुआ है, मतलब 94% को हुआ ही नहीं। मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। इतना ही नहीं, मिडलमैन की डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है और उनका ज़्यादा फायदा होता है। एंड क्रॉप डोमिनेंस शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कुछ लोग फिर वही प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, राइस एंड वीट। सो ओवर एम्फेसिस अगर आप करोगे तो डोंट थिंक इट में अफेक्ट एनवायरमेंट, इकोलॉजी, वहाँ पे भी अफेक्ट हो जाएगा। एंड मार्केट के डिमांड के अनुसार शायद ये नहीं हो सकता, तो शायद ये लॉन्ग टर्म में फार्मर्स का ही इनकम पोटेंशियल रिड्यूस कर सकता है। प्लीज़ ये हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर सरकार ने लास्ट टाइम एक कमेटी अपॉइंट की थी, संजय अग्रवाल। यस, संजय अग्रवाल कमेटी अपॉइंट की थी रिगार्डिंग एमएसपी फॉर मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। इसके साथ साथ कुछ और टर्म्स भी उनके दिए थे। फॉर एग्जांपल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्रॉप पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम में क्या रिफॉर्म होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उनको कही गई है। अब आते हैं थोड़ा एमएसपी पे आगे। सर ये एफआरपी क्या है? क्योंकि शुगर केन के बारे में तो हमने एफआरपी सुना। यस, एफआरपी का मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये क्या होता है? एमएसपी वो प्राइस होता है जो सरकार देती है। लिसन केयरफुली, जो वो प्राइस जो सरकार देती है। एफआरपी वो मिनिमम प्राइस है जो शुगर मिल वालों को देना होता है फार्मर्स को। फिर से रिपीट करता हूं, एमएसपी कौन देती है? सरकार। लेकिन यहां पे एफआरपी कौन दे रहा है? शुगर मिल ओनर। किसे देना होता है? फार्मर्स को। और वो मिनिमम प्राइस है। इससे ज्यादा आप दे सकते हैं बट इससे कम आप नहीं देंगे। सो ऑब्वियसली ये किस आधार पर डिसाइड होगा? ऑब्वियसली इसके लिए भी प्रोडक्शन कॉस्ट दिया जाएगा, जनरल ट्रेंड क्या है। इतना ही नहीं, शुगर आप किसान को ज़्यादा प्राइस दोगे और कंज्यूमर को भी खर्चा ज़्यादा हो गया तो भी नहीं चलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो कंज्यूमर को भी रिजनेबल प्राइस में मिलना चाहिए, रिजनेबल प्रॉफिट फार्मर्स का भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, शुगर के साथ साथ आप अलग अलग प्रोड्यूस भी लेते हैं, से फॉर एग्जांपल मोलासेस, उससे कितना फ़ायदा होता है आपका, वो भी देखेंगे। ये सारा कुछ चेक करने के बाद सीएसीपी और फाइनली प्रधानमंत्री के चेयर में कमेटी इसका फाइनल डिसीजन लेता है। तो एफआरपी सिर्फ शुगर केन के लिए क्यों? क्योंकि शुगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कंपनी में बाद में यूज़ करते हैं। वेराज बाकी सारे प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो उसका डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट। सर हमने तो कहीं कहीं पे जगह पे एसएपी भी सुना, ये क्या है? स्टेट एडवाइस प्राइसेस, मतलब क्या? चलो सामने ही देखते हैं। एमएसपी कौन देता है? सरकार। सरकार इसकी ये करता है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलती है कि इसके इतने के ऊपर आपको
कम से कम इतना तो मिलेगा आपको पैसा, किसान को गारंटी। एफआरपी किसको देना होता है? शुगर मिल ओनर्स, इनको फार्मर्स को देना है। उसको फायदा हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं, बट आपको फार्मर को उतना देना ही है। तो एसएपी कौन डिसाइड करता है? स्टेट एडवाइस। मतलब क्या? कुछ स्टेट में शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, अच्छे परफॉर्म करते हैं वो, तो वहाँ पे स्टेट अपना भी एक प्राइस डिसाइड करता है कि उतना प्राइस आपको देना होगा। नॉर्मली मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, ये प्राइस एफआरपी से ज़्यादा होता है। सो एसएपी जो होगा वो नॉर्मली किससे ज़्यादा होता है? एफआरपी से ज़्यादा होता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर फिर कंक्लूजन क्या? एमएसपी को लीगलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो डिमांड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लिसन केयरफुली। अब पूरा वीडियो आपने ठीक तरह से देखा है। आर्ग्यूमेंट्स फेवर्स में भी ठीक लगते हैं, अगेंस्ट भी ठीक है। सोल्यूशन तो लाना होगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि देश के जो गांधी जी का स्टेटमेंट है वो आज भी उतना ही वैलिड है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, फूड ग्रेन में जो भी सेल्फ सफिशिएंसी है उसका बहुत बड़ा एक क्रेडिट किसानों को ही जाता है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ राइस और वीट पे ही कॉन्सेंट्रेट करके चलेगा क्या? डाइवर्सिफिकेशन भी सोचना चाहिए। और धीरे धीरे एमएसपी में एक्सपांड करो लिस्ट, नए नए चीज़ें ऐड किया करो और टारगेटेड अप्रोच करो। हर चीज़ के लिए एमएसपी देने से अच्छा आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से फूड आइटम्स आपको फूड सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि शुगर के बारे में एफआरपी क्यों है? क्योंकि एफआरपी का एक फ़ायदा होता है कि किसान को भी पता चलता है कि आने वाले टर्म में कितने पैसे मिल सकते हैं, तो कितना शुगर गेन उसे शुगर गेन का खेती करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है उसको इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। प्लीज़ लिसन केयरफुली। फार्मर्स का नीड्स तो प्रायोरिटाइज करना ही होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ देम ओनली फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो रहा है। फूड सिक्योरिटी का मेजर इशू जो देश में है, ऑब्वियसली आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, इसका क्रेडिट किसे है? फार्मर्स को। और फूड सिक्योरिटी रहेगा तो ही देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ही सोशल इक्विटी लाने के लिए सरकार ज़्यादा तेज़ी से कोशिश कर सकती है। मतलब ये सारे मैटर एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसे नहीं कि सारे मैटर अलग अलग है। सो ये सारे को एक एक करके आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। देन कम्स द लास्ट कि सब मेंस के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? मेंस के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी जो आ चुका है उसमें मैंने थोड़ा एडिशन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी? एमएसपी क्या है, इसके फेवर के आर्गुमेंट एंड अगेंस्ट के आर्गुमेंट आपको बताना है, और इसे इंप्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है जिससे सभी का फायदा हो। और प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस टेक फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग एमएसपी। मतलब एमएसपी के बारे में फाइनल डिसीजन कौन लेता है? सीएसीपी। A2 मतलब डायरेक्ट कॉस्ट विच इंक्लूड्स केमिकल, फर्टिलाइजर, सीड एंड हायर लेबर। थर्ड, FL फैमिली लेबर इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज फैमिली लेबर। एंड लास्ट C2 मतलब A2 प्लस FL। 4 स्टेटमेंट दिए, आपको आंसर लिखना है कि एक पेयर करेक्ट है, 2, 3 या 4। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।